बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ईद के लिए कुछ स्पेशल मीठा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया, तो इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल पर्स का लिया है। तो ये 2 पैकेट ऑल पर्स की क्रीम के हैं, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी बहुत ही फटाफट से और जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है। तो आपने भी इस तरीके से इसको बनाना है। वीडियो को आप लोग फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी की समझ आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 पैकेट ऐड कर लिया और दूसरे पैकेट का हम हाफ़ क्रीम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देसी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बिल्कुल देसी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो हम इसके अंदर बाकी की हाफ़ क्रीम भी ऐड कर देंगे। तो ये तकरीबन 1.5 पैकेट क्रीम है। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर को आपने पहले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, तो उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे। तो शुगर मैंने तकरीबन यहाँ से 5 से 6 चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल किए। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर को यहाँ पे हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। पंजाबी में जिसे बोलते हैं फेंट लेंगे। तो कोशिश करें कि शुगर आप पिसी हुई इस्तेमाल करें, वो आसानी से इसमें हल हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने लाइक लाजमी से कर देना है। तो यहाँ पे हम कुछ फल इसके अंदर ऐड करेंगे, जिनमें मेरे पास 3 अदद कटे हुए एप्पल हैं, जिनके हमने छिलके उतार के उन्हें काटा था, और 3 अदद ही मेरे पास मैंगो हैं। तो उनको भी हमने इस तरीके से काट लिया था, तो वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 6 से 7 अदद बनानास है, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, तो जब भी आप क्रीम चाट या फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड कुछ भी बनाएं, तो फल को आपने पहले से काट के बिल्कुल नहीं रखना। उससे ये होता है कि जो एप्पल और बनानास होते हैं वो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जैसे ही आप क्रीम चाट बनाने लगेंगे तो फ़ौरन से इसे काटें और फ़ौरन से आप क्रीम चाट तैयार कर लें। तो अच्छे से यहाँ पे हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखेंगे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से शर्फियाँ लगा देंगे। आपके पास अवेलेबल हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप बादाम वगैरह जो भी आपके पास चीज़ें डेकोरेट करने के लिए पास मौजूद है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने एक बार इसको लाजमी ट्राई करना और इसी तरीके से ट्राई करना है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए मैंगो वो इसके ऊपर लगा देंगे। जिस तरीके से चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं।
मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी क्रीम चाट बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यकीन माने इस कदर ये मज़ेदार और टेस्टी बनी है, ये कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो एक बार इसको आपने लाजमी से ट्राई करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।